उसको जैसे नशा चढ़ने पर कोई विवेक नहीं बचता, ऐसे ही मोही व्यक्ति को विवेक ही नहीं बचता। जानता है पर फिर भी शराबी जाकर उस नाले में गटर में पड़कर आहा कितना सुंदर पानी, ठंडा ठंडा पानी पी भी लेता है। देखने वाला कहता है कैसा मूर्ख है, गटर में पड़ा है, पानी पी रहा है और आनंद ले रहा है। क्योंकि वो दूर खड़ा है इसलिए उसे समझ में आ रहा है कि नाली का पानी है, गंदा पानी है, पर जो उसमें है उसको तो उसी में आनंद आ रहा है। ऐसे ही मोह के नाली में पड़े हुए, नहीं इंसानों ही कह रहा हूं मैं, मोह के नाली में पड़े हुए इंसानों, सोच लो, विचार कर लो कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी भूल हम कर रहे हैं मोह के कारण, राग द्वेष में पुनः 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 उलझकर। किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, कौन तेरा कौन मेरा, गगन भाई कौन साथ देगा? ना गगन साथ देगा, ना अंबर साथ देगा, ना कोई साथ देगा। पर फिर भी मैं मोह में उलझा हूं, फिर भी मैं अपने मोह में उलझा हूं। तेरा मेरा 19-20 पता नहीं। जब तक 3-13 में लगोगे ना तब तक काम होने वाला नहीं है, तब तक काम होने वाला नहीं है। मुझे अपने जीवन का कार्य सिद्ध करना है। श्लोक पढ़ते हैं नहीं तो मोह में उलझ के रह जाएंगे। मोक्ष तक और मोक्ष मार्ग तक पहुंचना है। 34 नंबर के श्लोक में देवसेन स्वामी समझा रहे हैं, ज्ञानी समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, ये राजा है मोह जो तुम्हें पुनः 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 मोहित करता है, मोहित करता है, मोहित करता है। करने का समय आता है और उतने में ऐसा मोह उदय में आता है कि भूल जाता है व्यक्ति। पढ़ो 34 नंबर का श्लोक आपके सामने है। इंद्रियमयं शरीरम नियनीय विषयेषु तेषु गमनिच्छा ताणुवरीहय मोहो मंदकसाई हवै खवो। आज देवसेन स्वामी जीने को जीने बनाते हुए और एक सीढ़ी और एक पायदान कह रहे हैं। कल कहा था परिग्रह का त्याग कर कर ही आप संन्यास धारण कर सकते और संन्यास पूर्वक ही आराधना आपको परमात्मा बना सकती है। पर उस परिग्रह के त्याग तक पहुंचने के लिए भगवान क्या करूं, छूट ही नहीं रहा परिग्रह। इसलिए कह रहे हैं उस मोह को नष्ट करो जो तुम्हें कषायों में मंद करेगा, परिग्रह से दूर करेगा। वही तेरे लिए कार्यकारी साधन है, वही तेरे कार्यकारी पायदान है, सीढ़ी है। कौन सी? मोह को जीते हुए कषायों को कम करना। वही क्षपक का श्रेष्ठ कार्य है। जो समाधि चाहता है, जो अपने आत्मा का कल्याण चाहता है, मां विश्वास मानो, जब तक अपने भीतर के राग द्वेष और कषायों पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, तुम्हारा सैकड़ों ग्रंथों का ज्ञान मात्र जानकारी है जो जान लेवा बन रही है। आज व्यक्ति क्यों देवशास्त्र गुरु से दूर हो रहे हैं? ऐसे भी बहुत सारे पंकज भाई धर्मात्मा है, ज्ञान की अथाह ज्ञान की उनके पास कोई सीमा नहीं, पर सामने से गुरु जाए तो हाथ नहीं जोड़ पाते। ये जानकारी ज्ञान की अजीर्ण करा रही है। मोह से भरा हुआ ज्ञान है, ज्ञान तो वही है, ज्ञान तो वही है। तुरंत निर्णय करा दे कि छोड़ने योग्य है या क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है। बच्चे को समझाना नहीं पड़ता। बच्चे ने जलता हुआ कोयला उठा लिया, दूसरे क्षण में वो फेंक देता है। आपको कहना पड़ेगा कि बेटा हाथ जलेगा, उठाओ मत। दूर से तो आप कहोगे, पर उठाने के बाद समझाना नहीं पड़ता। एक क्षण नहीं लगता, वह उठाया हुआ जलता कोयला फेंक देता है। यही सच्चा ज्ञान, यही सच्चा निर्णय होता है। ऐसा ज्ञान है? आज के तथाकथित ज्ञानियों को ऐसा क्या जानकारी भी पूर्ण रूप से ज्ञान की जानकारी भी नहीं है।
और तभी तो धर्म से, देवशास्त्र, गुरु से दूर होकर अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करना चाहते हैं। मेरे और आगम के परिप्रेक्ष्य में वो ज्ञानी है ही नहीं है। करोड़ों गाथाएं कंठस्थ क्यों ना हो, टीका की टीका रट के रखी क्यों ना हो, पर एक धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं मान पा रहे, इंसान को इंसान नहीं मान पा रहे, सच्चे देवशास्त्र गुरु को देवशास्त्र गुरु नहीं मान पा रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारा ज्ञान, धिक्कार है तुम्हारा ज्ञान। बहुत गहरी बात अभी कषाय की आगे करेंगे। अभी मात्र मोह की, जो उन कषायों का, परिग्रह का, सबका राजा बना बैठा है, जिसकी ऑर्डर सब पे चलती है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, उसका नाम है मोह। और जिसने उस मोह रूपी राजा को नष्ट किया है, वो ही इन एक सीढ़ियों को चढ़ सकता है। वही कषायों को मंद करेगा, परिग्रह का कुछ त्याग करेगा, कुछ आराधनाओं को प्राप्त करेगा, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इंद्रियमय शरीरम, इंद्रिय रूपी ये जो शरीर है, इंद्रियमयी, इंद्रियों से युक्त ये जो शरीर है, उस शरीर के निय निय अपने अपने विषयसु, अपने अपने विषयों में गमन इच्छा, गमनशील है। मेरा मन कहीं ना कहीं रह रह के इन इंद्रियों के विषयों में, दो ही तो काम है आज संसारी जीवों को, माँ दो ही तो काम है संसारी जीवों को, कि चार कषायों में उलझो और कषाय की परिणति को जैसे तैसे रोक पाते हैं, इंद्रियों के विषयों में गमन करो। दो ही काम बचे, दो ही काम बचे। इंद्रिय की विषयों में परिणति जा रही है या फिर कषायों में जा रही है। क्यों कषायों में हम उलझ रहे, क्यों इंद्रियों विषयों में तन्मयता प्राप्त कर रहे हैं? ये जहाँ जहाँ इंद्रिय विषयों में और कषायों में ज्ञानी परिणति जाएगी, विश्वास मानना, तेरा अहित अहित और अहित ही निकट मान लेना। पर समस्या यही है। क्यों दिनेश प्रश्न पूछ रहे थे आप जैसे? जानते तो है महाराज जी, मानते क्यों नहीं है? ये मोह धक्का देता है, मोह धक्का देता है, मोह धक्का देता है। और जो क्षपक, जो साधक इस मोह को जीतता है, ये ध्यान रखना, मोह 10वें गुण स्थान में जाएगा, मोहनी कर्म का नाश 10वें गुण स्थान में होगा, पर उसका अभ्यास मुझे पहले ही गुण स्थान से करना होगा। दर्शन मोह अगर पहले गुण स्थान में नहीं जीत पाओगे तो चौथा गुण स्थान नहीं होगा, और क्रम क्रम से चारित्र मोहनी को जीतने का प्रयास नहीं करोगे तो 10वां गुण स्थान भी नहीं होगा। नहीं तो आजकल के ज्ञानी बहुत सारे हैं। सुनील सर कहते महाराज जी 10वें गुण स्थान तक है कषाय, 10वें गुण स्थान में है जाएगा मोह, तब तक तो मौज कर लूं, तब तक तो एंजॉय कर लूं कषाय का, जिंदगी का और मोह का। जब तक इनका एंजॉयमेंट करते रहोगे ना, इनका एंजॉय करते रहोगे, इनमें आनंद लेते रहोगे, ज्ञानी ध्यान रखना, किसी 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 प्रकार से तुम्हारा जीवन सुखमय शांतिमय हो नहीं सकता। आप लोग नहीं चाहते? पुनः आज पूछ रहा हूँ सुबोध जी, आप लोग नहीं चाहते? मैं घर परिवार की नहीं पूछ रहा हूँ, अपनी जिंदगी की पूछ रहा हूँ। अपने अपने जिंदगी के बारे में बताओ। माँ, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी बची कुची, अब कितनी कुची कुची है और कितनी बची है आप जानते? जितनी बची कुची जिंदगी है स्वयं की, वह सुख शांति में हो। आप नहीं चाहते? चाहते तो है महाराज जी, पर मात्र चाहने से काम नहीं होगा, जानने से नहीं होगा, मानना भी होगा। क्रिया में भी हमें वैसा आचरण लाना होगा। और पुनः कह रहा हूँ 100% मत करो, पर 1% तो शुरू करो। 1% तो करो। आज 1% शुरू करोगे, पक्का है कभी ना कभी रिजल्ट तुम्हें मंजिल पर पहुँचने का मिलेगा। इन इंद्रिय विषयों में लिप्त होकर, इंद्रिय विषयों में गमन करते हुए वह जीव मोही और मोही बन रहा है। हमें मोही बनकर इस संसार से नहीं, मोक्ष मार्गी बनकर इस संसार से जाना है, मोक्षार्थी बनकर जाना है, मुमुक्षु बनकर जाना है, तभी कुछ काम हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। इन विषयों पर, इन इंद्रियों पर, इन कषायों पर अगर किसी का राज चलता है, किसी का रिमोट चलता है, तो वह मोह है। इसलिए यहाँ देवसेन स्वामी कह रहे हैं ताणु वरईम हय मोहो,
उन पर राज करने वाला, इन पर मुखियागिरी करने वाला, सबको ऑर्डर देने वाला अगर कोई है, चाहे राग हो, द्वेष हो, क्रोध, मान, माया, लोभ हो, एक एक इंद्रियों का विषय भी क्यों ना हो ज्ञानी, उन सब पर ऑर्डर एक मोह मोहनी कर्म की चलती है। इसलिए कह रहे हैं देवसेन स्वामी, जिनका मोह नष्ट हो चुका है वो ही सही मायने में आराधक है, वो ही अंतिम समय में वह अपने समाधि मरण को प्राप्त कर सकता है। पर अंतिम क्षण में मरण, अंतिम क्षण में जेजानी जी मरण तो हो सकता है, अंतिम क्षण में मरण तो हो सकता है, पर मां अंतिम समय में समाधि मरण हो जरूरी नहीं है। जिंदगी भर की साधना, जिंदगी भर की साधना और जिंदगी भर की साधना आवश्यक है। एक एक मिनट, एक एक समय, एक एक घंटा कीमती है आपके मृत्यु में। वह सद मृत्यु सुमरण करने के लिए नहीं चाहते समाधि मरण हो, नहीं चाहते मां समाधि मरण हो, तो भगवान को सुबह शाम सुनाने से समाधि मरण होगा क्या? दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, भगवान को सुनाने से काम नहीं होगा, अपने भीतर भी झांकना होगा। मात्र कहते आए हैं भोगे जो भोग पहले, कितने ज्ञानी देखो, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरण। ये मात्र कहने का विषय नहीं है, वहां पंखे के नीचे बैठकर कह रहे हैं भोगे जो भोग पहले, पंखा ना बंद हो जाए, होवे ना उनका सुमरण। वाह, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा आपके समाधि मरण सामायिक करते करते कोई पंखा बंद के चला जाए, फिर देखना कैसी सामायिक हो रही और कैसी समाधि भावना। बार बार अब नियम लेके बैठे, जब तक होगा तब तक उठाएंगे नहीं। बहुत सारे मायाचारी करने वाले होते हैं, हम हाथ से नहीं जलाएंगे, पर कोई जला रहा है तो हम बैठ जाएंगे। पाप तो बराबर ही लग रहा है ज्ञानी, कृतकारी तन्मुदना से। हम नहीं जलाएंगे मंदिर में पंखा, पर पहले से नौकरों से कह दिया मैं पहुंचने से पहले लगा के रख देना भाई। हाँ, कई सारे मंदिरों में देखा मैंने, कोई आदमी नहीं है, बेचारे भगवान भी पंखे की हवा खा रहे सुबह 5:30 बजे से। क्यों? आने पे गर्मी होती है ना, पहले वेंटिलेशन करके खाली कर दो। भगवान हवा खा रहे थे, हम तो रोज देखते हैं, आदमी है नहीं देखने के लिए, पर जैसे ताला खोला पहले बटन पंखे के, क्योंकि भगवान को भी बेचारे रात भर गर्मी लग रही होगी तो भगवान को भी हवा खिला रहे। यहां तो कह रहे हैं भोगे जो भोग पहले, भगवान उनका ना होवे सुमरण। क्यों ढोंग, क्या चल रहा है? हम वहां बैठे बैठे भी इंद्रिय भोगों की इच्छा कर रहे, कह मुख से कुछ रहे हैं, मन में सोच कुछ रहे हैं, और बैठे बढ़िया पंखे कूलर में, भोग छूट नहीं रहे और कह रहे भोग हो उनका सुमरण ना हो। ऐसे होगा समाधि मरण? नहीं होगा। आगे आगे तो बहुत गजब का क्रम समझाने वाले, कैसे क्या क्या छोड़ते हुए कैसे पहुंचना है। इतना आसान नहीं है। लोग यही समझते हैं हम वो टाल मृदंग और देखे बजाते रहेंगे समाधि मरण हो ना। क्या क्या बोलते हो माँ? मरते समय आपकी याद आ जाए, आएगी ऐसी मरते समय याद? घर में तो जिंदगी भर कुछ छोड़ नहीं पाए, 24 घंटे में से आधा एक घंटा मंदिर में पहुंचते हैं और कह रहे हैं कि हमें मरते समय भगवान आपका दर्श मिल जाए, आपके चरणों में मरूं। ऐसे पहुंच रहे भगवान के पास। शाह बहुत अच्छा हुआ पंचम काल में भगवान आके बोलते नहीं है, नहीं तो एक एक के कान में आके हकीकत बता जाते, बेटा तो क्या है अच्छे से जानते, तुम चुप ही चाप रहो, दुनिया के सामने जैसे बने बने रहो। अच्छा है, नहीं तो पंचम काल के भगवान को भी दोष लगाना नहीं छोड़ते आज के लोग। हाँ, बिना बोले इतना कह रहे हैं भगवान और गुरु के बारे में, और बोलते होते तो सही सही तुम्हारी हकीकत अंदर की पोल खोलते होते ना भगवान केवल ज्ञान से, तो क्या क्या होता फिर भगवान नहीं जाने। समय हो गया है, पढ़ो। उसका राजा मोह है, और जो उस मोह को जीतता है ज्ञानी, वही क्षपक मंद कसाई होते हुए अपनी उस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है, अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है। कुछ नहीं करो, मंजिल पे जब पहुंचोगे तब पहुंच जाना, पर कम से कम जितना जानते हो उतना मानना तो सीखो। क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ हमारा ज्ञान है।
मोह से ढका हुआ ज्ञान है, और मोह से ढका हुआ ज्ञान कभी सम्यक ज्ञान होता नहीं है। और सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो मात्र जानकारी है, कार्यकारी नहीं है। जानकारी की जानहारी पता नहीं। श्रद्धा की तो जान ले ही ली ना, श्रद्धा की तो जान ले ही ली। ऐसे कितने धर्मात्मा पंकज भाई हमने देखे हैं, ग्रंथों की गाथा क्या, टीका, पेज नंबर, एक एक पंक्ति याद है यार, पर सामने गुरु दिखते हैं, हाथ नहीं जुड़ता। वो कैसे क्यों ना हो, एक पत्थर को भगवान मान के पूजा जाता है तो कर्मों की निर्जरा होती है, और वहां हमारा ज्ञान क्यों झलका रहे हैं। मुनिराज भी अपने आहारचर्या आदि क्रियाओं में हर समय अवधि ज्ञान नहीं झलकाते। तुम तो श्रुत ज्ञान लगाते हो मुनिराजों की चर्याओं में, उनके ज्ञान में, अपने ज्ञान से तो कस रहे हैं। मुनिराज भी अवधि ज्ञान लगा के आहारचर्या आदि में नहीं जाते, हर समय भी अवधि ज्ञान मुनिराज भी नहीं लगाते। और आज के ऐसे श्रुत ज्ञानी हो चुके हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानी हो चुके हैं, उनकी चर्या में, उनके घरों में, उनके ज्ञान में, सब में कसौटी घिस घिस के देख रहे हैं कौन सोने का है। भले ही हम सोते सोते सब सुन ले। जाओ, राजा पुकार रहा है, अंदर का मोह राजा पुकार रहा है, समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया करके। नहीं मानो, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, मानो नहीं मानो, माँ जिंदगी आपकी है, निर्णय आपका है। मैंने तो बता दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये दर्पण आपके सामने है। जे तो भाई फिर आप जानो, आपका काम जाने। कल ये मत कहना कोई कहने वाला नहीं था, हमने कह दिया। जिसका जितना पुण्य है वो उतना वैसा करेगा, ये पक्का है। जाओ, जाना नहीं है अभी, नहीं जाना ना, बोलो नहीं जाना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, कैसे जा सकते इतनी जल्दी अभी ऊपर, समय है अभी तो नीचे जाने की तैयारी महाराज, ऊपर कैसे जाएंगे। समय हो गया, समय हो गया है, संभल जाओ, मोह को जीत लो। करेंगे और भी बहुत सारी बातों को यहाँ समझाएंगे, कैसे हम मंद कसाई हो, क्या करें, ये एक एक कारण बताएंगे। समझो तो सही, फिर कभी जीवन में उतारने का मौका भी आ जाएगा। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।